नमस्कार दोस्तों, तुली द ब्लॉगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो राहु ग्रह के लिए है। देखिए, जब राहु आप पर मेहरबान होता है ना, तो ये छप्पड़ फाड़ कर आपके जीवन में ये पैसे की बरसात करता है। ये तो सही बात है। ऑल ऑफ सडन गेन, ऑल ऑफ सडन आपका इनकम का वृद्धि होना, ऑल ऑफ सडन आपको किसी भी काम में सक्सेस मिल जाना, ऑल ऑफ सडन नेम फेम आपको अचानक से मिलनी शुरू हो जाती है। और अगर राहु आपके ऊपर बहुत अनिष्ट है, बहुत दुखी है, तो वही राहु आपको भ्रमित कर देगा, वो अस्थिरता देगा, पैसे का लॉस कराएगा, नशे की आदत में डालेगा, नींद नहीं आने देगा, बहुत उल्टे सीधे चिंता देगा, छोटी छोटी बातों के लिए आपको नेगेटिव ऊर्जाओं से भर देगा, यानी कि लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ये सारी चीजें कराएगा। तो ऐसे में मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटा सा उपाय बता रही हूँ। अगर आपके जीवन में भी राहु से परेशानी हो रही है तो आप ये छोटा सा उपाय करके देखना, आपके जीवन में राहु सुफल देगा। देर नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते। तो राहु जब भी आपको भ्रमित करे तो आप केतु को ठीक करना शुरू करते हैं, यानी कि केतु को बैलेंस करें। केतु क्या है? पूजा पाठ, मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजों के साथ कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपके जीवन में अस्थिरता आ रही है तो आप तुरंत केतु को बैलेंस करें, आपका राहु ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो आज मैं उपाय बताने वाली हूँ, ये उपाय आपके जीवन में बहुत मदद करने वाला है। यहाँ तक कि अगर कोई भी आपके परिचित में राहु से पीड़ित है तो उन्हें भी आप ये उपाय बता सकते हैं। हालांकि ये उपाय आपको 90% तक पूरा कवरेज करेगा, यानी कि आपको बचाएगा। 10% राहु अपनी लीला, अपना कर्म जरूर दिखाता है। तो राहु को मैं बहुत अच्छा ग्रह मानती हूँ, क्योंकि राहु देने वाला है। जब देता है तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है, ऑल ऑफ सडन देता है। तो इसीलिए पहले राहु को बैलेंस करने के लिए आपको, जैसे मैंने कहा कि केतु को आपको बैलेंस करना होगा, यानी कि ध्यान, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सारी चीजों पे आपको लिप्त रहना होगा। तो राहु बहुत बैलेंस्ड रहेगा और अच्छे प्रभाव देगा। दूसरा है कि हर मंगलवार करके आपको एक पानी वाला नारियल लेना है। एक नारियल आपको अपने हाथों में रखकर अपनी विश बोलकर आपको हनुमान टेम्पल पर आपको इसे दान दे देना है। ठीक है, उसे वापस नहीं लाना है, इसे वहीं पर दान देना है, ना ही फोड़ना है। यह है पहला उपाय। दूसरा उपाय है, एक और नारियल लीजिए और बहते जल में प्रवाह कीजिए। अगर वहाँ गंगा है, नदी है, तो फिर में आप इसे बहाव कीजिए। ऐसा लगातार आप कम से कम 7, 9, 11 मंगलवार आप कीजिए, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। दूसरा जो उपाय है वो है छाया दान करना। जब भी आपका मन बहुत अस्थिर हो और आपको इतना तो मालूम हो कि राहु की वजह से मेरे जीवन में बहुत ही अनिश्चितता आ रही है, बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति पैदा हो रही है, तो ऐसे में आपको जो करना है कि एक लोहे के पात्र में सरसों तेल भर के आपको अपना चेहरा देखना, और ये सुबह का कार्य है। आपको अपना चेहरा देखना है, इसे छाया दान कहते हैं। चेहरा देखने के बाद आपको इसे किसी पीपल वृक्ष के नीचे, उस पर ही आपको एक मौली से आपको बाती तैयार करनी है, उसका दीप जलाना है और फिर आपको वापस आ जाना है। ऐसा अगर आप लगातार 7, 9, 11, 21 शनिवार या मंगलवार करते हैं तो आपको ऐसा बहुत फायदा होता है ऑल ऑफ सडन। ठीक है, तो ऐसे उपाय से आपको राहु बहुत ही ज्यादा कवर। राहु को नियंत्रित रखने के लिए जिनकी उपासना बहुत जरूरी होती है वो होती है माँ दुर्गा और भगवान हनुमान का। तो ये दोनों भगवान जो है यही राहु को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको लगे महादशा अंतरदशा अगर राहु की चल रही है तो ऐसे में इंसान को पूजा पाठ भी करने का मन नहीं होता, क्योंकि वो नास्तिक प्रवृत्ति का हो जाता है। वो पड़े पड़े मोबाइल देखेगा, बैठे रहेगा, समय नष्ट करेगा, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करेगा। ये लक्षण से पता चलता है कि राहु का इस जातक के जीवन में कितना ज्यादा हावी हो रहा है। और ऐसा भी होता है कि लोग बाहर निकलना चाहते हैं इन आदतों से, लेकिन निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें राहु का जो प्रभाव है वो घेरे रखता है। तो ऐसे में आपको छाया दान करना तो बेस्ट है, और साथ में भगवान हनुमान और माँ दुर्गा की उपासना भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब मैं बात करती हूँ, राहु रिप्रेजेंट करता है नीला रंग को। ठीक है, तो आपको ज्यादा अवॉइड करना है किसको? नीले रंग को और ब्लैक कलर को। अगर आपके जीवन में या फिर आपकी कुंडली में या फिर आपके साथ अभी महादशा अंतरदशा राहु की चल रही है, तो ऐसे में आपको जितना ज्यादा लगाव होता है ना, वही इन्हीं 2 कलर से लगाव हो जाता है। वो होता है ब्लू और दूसरा होता है ब्लैक कलर। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आपकी कुंडली में या तो राहु नीचस्थ होगा या फिर राहु अच्छी पोजीशन पे नहीं होगा, राहु की महादशा अंतरदशा हो रही होगी, तो ऐसे में आपको यही 2 कलर आपको अवॉइड करनी है।
अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप अपने जीवन में समृद्धि को अट्रैक्ट। राहु ग्रह के लिए जो सबसे बेहतर जो रत्न होता है वो होता है गोमेद। गोमेद रत्न को हम धारण करवाते हैं, लेकिन हम उन्हें ही धारण करवाते हैं जिनकी कुंडली में गोमेद रत्न को सपोर्ट किया जा रहा है, या फिर वो इंसान पहन सकता है। हर कोई गोमेद पहन नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगर आपकी कुंडली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है गोमेद को पहनने के लिए, तो आप गोमेद को अपने पर्स में रख कर आप अपने साथ कैरी जरूर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपकी कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही है इस रत्न को पहनने के लिए, तो आप इसे ना पहने, आप अपने साथ इसे कैरी जरूर कर सकते हैं। तो इससे भी राहु का जो कुप्रभाव है वो आप पर नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट उपाय है जो नील और उजाला आता है, और ये उजाला आपके जीवन में बहुत समृद्धि को अट्रैक्ट कर सकता है। कैसे? आप प्रतिदिन सुबह और शाम 1 मग पानी में आप 5 ड्रॉप नील के डालिए और इसे कॉमोड में फ्लश कर दीजिए, यानी वॉशरूम में फ्लश कीजिए। ऐसा आप सुबह कीजिए और शाम को कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में राहु का जो बुरा प्रभाव है वो बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, यानी बहुत घट चुका है, और साथ में आपके जीवन में आप बैलेंस्ड हो रहे हैं। ठीक है, जब भी राहु का प्रकोप आता है या फिर शनि का प्रकोप आता है तो इंसान नशे, बुरी आदत, बुरे लोगों के साथ कनेक्शन, और साथ में वो बहुत ज़्यादा लेजी हो जाता है और नास्तिक हो जाता है। तो ऐसे में आप इन उपायों को ज़रूर कीजिए, आपके जीवन में समृद्धि को आने से कोई नहीं रोक सकता। राहु को बैलेंस करने के लिए एक और उपाय बता दे रही हूँ कि माँ नील सरस्वती की आराधना करना आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इनकी जो इष्ट देवी हैं वो है सरस्वती। इसीलिए आप सरस्वती की आराधना अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में साथ में मधुरता आती है, संगीत की तरह मधुरता आती है, और आपका जीवन बहुत सुख समृद्धि के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।